आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारा सवाल है कि रेडियोएक्टिव क्षय को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खींचिए। रेडियोएक्टिव नाभिक के नमूने की सक्रियता को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं रेडियोएक्टिव क्षय क्या होता है। रदरफोर्ड और सोडी ने हमें बताया था कि अगर कोई पदार्थ है उसकी रेडियोएक्टिवता अगर हमारे परमाणु संख्या प्रारंभिक में n है तो क्षय होने की दर यानी कि dN/dt जो है अनुक्रमानुपाती होती है उसमें अविघटित परमाणुओं की संख्या के। ठीक है, माइनस लगा देते हैं ऋणात्मक चिन्ह, क्योंकि हमारा विघटित होना क्षय होते होते हुए मतलब कम हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह। यहाँ से अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो हमें ये सूत्र प्राप्त होता है। अगर यहाँ से dN/dt करें तो ये हो जाएगा, एक नियतांक आएगा माइनस लैम्डा n हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ ले आए। लैम्डा को हम लोग 6 नियतांक कहते हैं। ठीक है, लैम्डा क्या बोला जाता है इसको, ये है 6 नियतांक। ठीक है, इसको हल करते हैं हम लोग तो यहाँ से n बराबर हमें मिलता है n0 e⁻ लैम्डा t। ठीक है, t समय में ये इतना विघटित हो जाएगा। जहाँ n0 है t बराबर 0 पर अविघटित परमाणु संख्या, मतलब परमाणु संख्या कितनी थी। ठीक है, t बराबर 0 पे n बराबर n0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है n बराबर n0 e⁻ लैम्डा की। ये दिखाता है कि धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जाता है धीरे धीरे पदार्थ हमारा विघटित होता है और अनंत पे जाके, मतलब हमारा पूरा कभी विघटित नहीं होना, अनंत पे जाके हमारा खत्म होता है। ठीक है, यहाँ से एक और सूत्र आपको पता है, n बराबर n0 1/2 की घात n होता है। ठीक है, n जहाँ पे स्मॉल n जो है वो t/T है। t आपकी अर्धायु है, कैपिटल T अर्धायु है जिसमें पदार्थ आधा आपका विघटित हो जाता है। तो t को एक बार, स्मॉल t को एक बार t रखेंगे तो आपको n0/2 कितना विघटित हो जाएगा, इतना पार्ट विघटित हो जाएगा, आपको n0/2 मिलेगा। ये 2t रखेंगे तो 1/2 की घात 2 यानी आपको एक n0/4 प्राप्त होगा। 3 रखेंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा n0/8। इसी प्रकार आपको अलग अलग मान मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका दिखाता है अविघटित परमाणु संख्या n और समय t के बीच में ग्राफ। अब हमसे कह रहा है कि इससे हमें सक्रियता की परिभाषा देनी है। ठीक है, तो सक्रियता क्या होती है, हम जानते हैं कि विघटन की दर, ठीक है, किसी पदार्थ के विघटन की दर को ही सक्रियता कहा जाता है। ठीक है, विघटन की दर यानी dN/dt जो मैंने प्रारंभ में लिखा है इसी को r से प्रदर्शित किया जाता है। तो रदरफोर्ड और सोडी के अनुसार विघटन की दर जो है अविघटित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। तो सक्रियता की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता उसके अविघटित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानु, उस पदार्थ के उसी क्षण अविघटित परमाणुओं की संख्या के बराबर या अनुक्रमानुपाती होती है। बराबर नहीं, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक अगर हम देखें तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक जो उसने खोजा था उनके नाम पर है बेकुरल। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम पर है, इसका मात्रक है बेकुरल। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। एक बेकुरल बराबर होता है, इसे हम लोग BQ से दिखाते हैं, इंग्लिश में BQ से दिखाया जाता है। एक बेकुरल बराबर एक विघटन पर सेकंड होता है। ठीक, एक विघटन पर सेकंड होता है। इसका एक और मात्रक होता है क्यूरी। ठीक है, एक क्यूरी बराबर होता है, एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन आपको एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप बताएंगे बेकुरल। ठीक है, एक और मात्रक होता है जिसका नाम होता है क्यूरी। ठीक है, और इसका और भी मात्रक है, रदरफोर्ड भी इसका मात्रक होता है जिसका मान 3.7 × 10⁻4 होता है। ठीक है, तो लेकिन एसआई मात्रक आपका इसका क्यूरी है। तो ये आपकी यहाँ से परिभाषा मिल जाएगी सक्रियता की और ये मात्रक हो जाएगा और ये आपका यहाँ से ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।